So hello everyone. So in this video we will look at the following topics and with these topics हमारा जो finally psychometry का जो topic है वो over हो जाएगा. So the topics that I will discuss here, first is the understanding of the psychometric chart. The second is about the applications of psychometry. So the questions have come from both of these things, and with this I will also give you some numericals or the some MCQs, rather theoretical MCQs, in the description of this video, so that you can do some practice on the psychometry. Okay, so now let's look at the psychometric chart. So this is one of the typical psychometric chart that you can see here. If I draw this psychometric chart, then it will look like this. तो एक रफ फिगर अगर मैं इसकी बना दूं तो वो कुछ इस तरीके से लगेगी. सो ये कुछ इस तरीके से फिगर बनती है. ठीक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर लिखा जाता है. सो इट इज़ द ड्राई बल्ब टेम्परेचर that you can see here as well. So it is the dry bulb temperature, and on the y-axis it is the specific humidity. Okay, so it is the specific humidity. तो जब कभी भी हमें इस तरह का ग्राफ या इस तरह का चार्ट सामने आता है हमारे, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि एक तो ये समझना है कि जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो एक्स एक्सिस पर मेंशन होता है and it is in the degrees Celsius, and the specific humidity is also mentioned on the y-axis, that is the ordinate. Okay, and the next thing is सबसे पहले हम यहाँ पर ये करते हैं कि जो वेट बल्ब टेम्परेचर है उसको फाइंड आउट करते हैं. सो हाउ टू फाइंड आउट द वेट बल्ब टेम्परेचर. तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमें सपोज ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिया गया होगा, लेट सपोज द ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज गिवन एज लेट सपोज 30 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ से क्या होता है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर इस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इज़ इंक्रीजिंग. इट मीन्स यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा, ये 10 डिग्री सेल्सियस, देन 20, then 30 degrees Celsius, then 40, and then 50, then further. Okay, तो सपोज यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस हमें दिया गया है ड्राई बल्ब टेम्परेचर. सो लेट सपोज दिस इज द 30 डिग्री सेल्सियस, एंड लेट सपोज some specific humidity is also given. So this is the specific humidity. Let's suppose it is 0.09. Let's suppose. ओके, तो हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, एंड दिस इज़ द वर्टिकल एक्सिस. सो द पॉइंट वी गेट हेयर, तो ये पॉइंट हमें ऑब्टेन कर लेना है. सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग. सो फर्स्टली वी ऑब्टेन दिस पॉइंट, एंड वंस वी ऑब्टेन दिस पॉइंट, नाउ सी इट हेयर अगेन. So this is how we do the thing. So this is the point that we obtain here. So from this point you see that we can draw some lines. So this is the vertical line. So this is the x-axis, and this is the vertical line, and this is the some line at 30 degrees Celsius. So 30 degrees, and the other line that is at 60 degrees. Okay, so you can see here that this is the line at 30 degree, and this is the line at 60 degree. Okay, so the line at 30 degree is for the wet bulb temperature. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये wet bulb temperature के लिए लाइन होती है, and the line for the 60 degree is for the specific volume. ठीक है, specific volume हमने लास्ट वीडियो में फाइंड आउट किया था. तो आप देख सकते हैं कि जो 60 डिग्री पर यहाँ पर लाइन ऑब्टेन हो रही है, दैट इज़ फॉर द स्पेसिफिक वॉल्यूम. ठीक है, यहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर हम यहाँ से ऑब्टेन करेंगे. अब यहाँ पर हम कैसे ऑब्टेन करते हैं कि सबसे पहले हमें ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर की एक ये लाइन ऑब्टेन हुई. ठीक है, और हमने क्या किया कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइन थी, इसको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया. सो फाइनली वी ऑब्टेन दिस पॉइंट, और यहाँ से फिर हमने 30 डिग्री पर एक वेट बल्ब टेम्परेचर की एक लाइन ड्रॉ की. सो जैसे ही ये वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन हमने ड्रॉ की, सो इट इज़ दिस सेचुरेशन टेम्परेचर लाइन, राइट. तो इस लाइन पर जब ये लाइन जो 30 डिग्री पर हमने ड्रॉ की थी यहाँ पर टच करती है, सो इट इज़ टचिंग हेयर. तो फाइनली यहाँ पर ये जो हमें टेम्परेचर ऑब्टेन होगा,
on the x-axis. So this is the wet bulb temperature, okay, and this was the dry bulb temperature, okay. तो इस चीज़ को एक समझिए और फिर से हम क्या करते हैं कि जब हमने 30 डिग्री से यहाँ पर इसको टच किया तो हमें यहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर ऑब्टेन होता है। एंड सिमिलरली व्हेन वी एक्सटेंड दिस लाइन दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन टू दिस सैचुरेशन लाइन, यहाँ पर ये जो पॉइंट हमें ऑब्टेन हुआ जब हमने, मैं ये बता रहा हूँ कि जब यहाँ से हमने इसी पॉइंट से इस लाइन को फर्दर यहाँ तक ड्रॉ किया तो यहाँ पर ये जो हमें टेम्परेचर ऑब्टेन हो रहा है ऑन दिस पॉइंट, सो इट इज़ द ड्यू टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि ऑन द एक्स एक्सिस व्हाट यू ऑब्टेन इज दिस इज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, दिस इज द वेट बल्ब टेम्परेचर and this is the dry bulb temperature, and the temperature is increasing from left to right, okay, सो द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अभी एक तो ये चीज़ हो गई, ईजी था ये सब समझना। एंड द अदर थिंग इज नाउ लेट्स लुक एट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये लाइन यहाँ से ड्रॉ होती है। ठीक है, तो जैसे ही हमने एक ये पॉइंट ऑब्टेन कर लिया, पॉइंट से एक लाइन और भी पास होगी जो इस तरीके से कर्व्ड होती है। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये वाली लाइन जो है यहाँ से ये चल रही है लाइन, सो इट इज़ पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, सो दिस इज़ फॉर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एक बार आप इस चीज़ को बस एक बार समझ लो अच्छे से। सो प्लीज़ एक बार आप इसको एक बार अच्छे से समझ लो। आई विल अगेन रीड्रॉ इट। सो मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करूँगा इस पूरे डायग्राम को, इस पूरे डायग्राम को, जिससे आपको और ज़्यादा आसानी होगी समझने में। तो मैं ये बता रहा था कि ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन यहाँ से इस पॉइंट से पास होती है। ठीक है, एंड द अदर थिंग इज़ कि एक और जो लाइन मैंने बताई थी आपको कि ये वेट बल्ब टेम्परेचर की, तो ये लाइन थी ही जो यहाँ पर फाइनली कट करती है इस सैचुरेशन लाइन को। सैचुरेशन लाइन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पूरी लाइन पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100% है। ठीक है, ये 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन है, ओके। अब जब मैं इसी लाइन को फिर फर्दर यहाँ पे तो हमने देख लिया कि इस पॉइंट को कट कर रहा था, और फिर जब जैसे ही हमने इसको नीचे ड्रॉप किया तो हमें वेट बल्ब टेम्परेचर यहाँ पर ऑब्टेन हो जाता है। एंड व्हेन दिस लाइन फर्दर एक्सटेंडेड टू दिस लाइन, ये एक लाइन ऑलरेडी यहाँ पर हमें हमारे पास होती है, दिस इज द लाइन फॉर द एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ दिस मॉइस्ट एयर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कट कर रही है इसको या इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पर हमें एंथैल्पी ऑब्टेन हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें इस तरीके से आप समझो। मैं आपको एक इसका रियल डायग्राम दिखा दूंगा जिससे आपको और ज़्यादा मदद मिलेगी समझने में। तो यहाँ तक आपको चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी। सो लेट्स रीड्रॉ दिस डायग्राम अगेन। मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से था ये डायग्राम। सो सपोज़ हमें कुछ एक यहाँ पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिया गया होगा। सपोज़ ये 10 डिग्री था, ये 20 डिग्री की लाइन थी, ये 30 डिग्री था, ये 40 डिग्री सेल्सियस, ये 50। ठीक है, सपोज़ हमें कोई ना कोई एक यहाँ पर, लेट्स सपोज दिस इज़ द ड्राई बल्ब टेम्परेचर दैट इज़ गिवन टू अस। सो दिस इज़ द ड्राई बल्ब टेम्परेचर, okay, and we are also given a let's suppose specific humidity. Let's suppose a specific humidity is also given to us. So specific humidity यहाँ पर ऊपर की तरफ बढ़ती है, so it is the specific humidity, okay. अब यहाँ पर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, सो लेट्स सपोज दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट सी। ठीक है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से हम दो तरह की यहाँ पर कर्व्स ड्रॉ करते हैं। सो वन इज एट द 60 डिग्री एंड अदर इज एट द 30 डिग्री। तो यहाँ से एक हमने, सो दिस इज एट द 60 डिग्री एंड वन इज एट, लेट्स सपोज
तो ये 30 डिग्री पर ड्रॉ किया। अब ये जो 30 डिग्री पे हमने ड्रॉ की, यहाँ पर ये जो टेम्परेचर हम यहाँ से भी ड्रॉप कर देंगे इस पॉइंट से। सो ये जो हमें यहाँ पर टेम्परेचर ऑब्टेन हुआ, सो दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वेट बल्ब, दिस इज़ द वेट बल्ब टेम्परेचर। ओके, एक तो ये चीज़ हुई। एंड ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट सी ऑब्टेन किया था, तो इसी लाइन को जब फर्दर एक्सटेंड करते हैं और फिर सेचुरेशन पॉइंट से, सेचुरेशन लाइन से जब इंटरसेक्ट करते हैं, तब हमें यहाँ पर ये जो टेम्परेचर ऑब्टेन होता है, दिस इज़ द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। This is the dew point temperature. So you can see here that the dew point temperature is less than the wet bulb temperature, and wet bulb temperature is less than the dry bulb temperature. Okay, so this is clear to you. And the other thing is, ये जो 60 डिग्री वाली ये लाइन थी, so this line is for the specific volume. ये specific volume के लिए है. This is for the specific volume. Okay. अभी फिर से इस 30 डिग्री वाली लाइन पर आते हैं। ये जो साइकोमेट्रिक चार्ट होता है, ये दो तरीके का होता है। एक तो ये इनर पार्ट और ये होता है आउटर पार्ट। दिस इज द आउटर पार्ट एंड दिस इज द इनर पार्ट, दिस इज द इनर पार्ट। तो ये जो आउटर पार्ट होता है, ये एंथैल्पी के लिए स्पेसिफिकली है, ENTHALPY ओके। सो दिस इज द एंथैल्पी। अब ये जो 30 डिग्री वाली लाइन थी, सो द लाइन फॉर द 30 डिग्री is further extended and intersected with this enthalpy, so the point here you get is the enthalpy. तो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि so here we get the enthalpy of the moist air. Enthalpy of the moist air. Okay, and the other thing is that as we obtain this point C from the intersection of this dry bulb temperature and this horizontal line that is for the specific humidity, so there are several lines that are drawn, so which passes through this like this. ये कुछ यहाँ से इस तरीके से पास होती हैं, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइंस होती हैं। सो दीज लाइंस आर फॉर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो यहाँ से ये जो पर्टिकुलर पॉइंट सी से जो पास हो रही है, दिस इज़ फॉर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर दिस पर्टिकुलर साइकोमेट्रिक चार्ट। ठीक है, तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इसमें अभी भी कुछ आपको कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप ज़रूर इसके बारे में मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस साइकोमेट्रिक चार्ट, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई होप so it was easy for you to understand all the things. तो एक बार और इसको आप दोबारा से देख भी सकते हैं यहाँ पर कि दिस इज़ द चार्ट फॉर द साइकोमेट्रिक, दैट इज़ द साइक्रोमेट्रिक चार्ट, and you can see here that on the horizontal axis it is the dry bulb temperature, and on the vertical axis it is the specific humidity. So you obtain this point C here by the intersection of the vertical and the horizontal axis. ठीक है, तो आपने पॉइंट सी ऑब्टेन किया, एंड देयर आर टू लाइंस, इंक्लाइंड लाइंस, one is at the 60 degree and other is at the 30 degree. So the 30 degree line when further extended and intersected with this saturated line, so when we obtain this point, and when further this point is dropped vertically, so we obtain this point, that is the wet bulb temperature. And similarly, when this horizontal line that is drawn for the specific humidity, so when it is further intersected with this saturated line, so we obtain this dew point temperature on the horizontal axis, that is the x-axis. Okay, and the next thing is that we obtain the enthalpy when we extended this wet bulb temperature line further to the outer part of the psychrometric chart, that is for the enthalpy. Okay, and the other thing is that the 60 degree line gives us the specific volume. Okay, and the remaining part is the relative humidity. So there are several lines, petal lines, which are drawn. So any line which passes through
this particular point C gives us the relative humidity for this particular system, a thermodynamic system. So I hope this is easy for you to understand. So I have defined all the things very well. So if you still have any doubt, then you can ask me in the comment box. So now let's move to the applications of the psychometry. So I will give you some idea about the applications of the psychrometry, and after that we will solve a question that have come in the previous year. So let's see it. So this is a general diagram for the psychometric system. ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है. अब आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर मैंने ड्राई बल्ब टेम्परेचर लिखा था और यहाँ पर मैंने ह्यूमिडिटी लिखी थी. So the humidity is increasing as we move upward, and the dry bulb temperature or the dry temperature is increasing as we move from the left to the right side. Okay, so this is, let's suppose, 10 degree, and this is the 20 degree, and this is, let's suppose, 80 degree, and this is some let's suppose 0 0.02, 0.04, and let's suppose 0.07. Okay, so this is a general figure. तो एक चीज़ समझिए यहाँ पर कि as we move from this point to this point, let's suppose, so what we are doing, that we are increasing the temperature. So from point 1 to point 2 we are increasing the temperature, so it is the sensible heating. Okay, so 1 to 2 gives us the sensible heating. Okay, and let's suppose we are at this point 3 and we are moving from 3 to 4. Let's suppose this is the point 4 and this is the point 3. So we are moving from point 3 to point 4. So the point 3 to point 4, it means we are moving from right side to the left side. That means we are cooling the system, because we are decreasing the temperature, so it is called the sensible cooling. Okay, this is the another case. And the other thing is that, let's suppose we are at this point, let's suppose this is the point number 5, and we are moving in upward direction, let's suppose at this point, so this is the point number 6. So we are moving from point 5 to point 6. It means the humidity is increasing upwards. So from point 5 to point 6, it is called the humidification. Okay, so that is the thing. And let's suppose you are at some this point, let's suppose it is point number 7, and you are moving downwards, so it is, let's suppose, point number 8. So as the point 7 is at higher humidity, so you are finally decreasing the humidity. So from point 7 to point 8, it is the dehumidification. So these were the 4 things that I wanted to tell you. So I hope these are the easy things for you to understand. ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी. आई होप दैट. So again I am telling you that from point 1 to 2, as we are moving from so again I am telling you that from point 1 to 2, as we are moving from this left side to the right side, so the temperature is increasing this side, so that's why we are called heating system. And as we move from point 3 to point 4, so we are cooling down the system, so we call it as sensible cooling. And from point 5 to point 6, as the humidity is increasing, so from point 5 to point 6 we call it as the humidification. And as we come down from point 7 to point 8,
so we call it as dehumidification. So I hope this was an easy thing for you to understand. Now we are moving to our final concept, merging all these things. अब इन सभी चीज़ों को हम मर्ज कर देते हैं और इसको कुछ इस तरीके से समझेंगे. So suppose what I am saying, that if I say ask you that cooling and dehumidification, dehumidification. So this is the cooling and dehumidification. Then the next is the cooling and humidification. Cooling and humidification. Then the next is heating and dehumidification. And the next is the cooling and humidification. सो आप इस पूरे इन चारों सिस्टम्स को किस तरीके से ग्राफ के ऊपर प्लॉट करोगे. सो हाउ विल यू प्लॉट दीज terms on the graph. So let's suppose as you are moving from cooling, so cooling का मतलब ये हुआ कि let's suppose this is the graph. So let's suppose we are taking this thing first. So as we are cooling down the system, it means we are moving from this direction to the this direction. Okay, and for the dehumidification we are moving downwards, so the resultant will be on this side. Okay, so I hope this was an easy thing. So the point 1 to 2 will give us the cooling and dehumidification. Okay, so point 1 to 2 give us the this thing. Okay, and the next thing now, so cooling and humidification. So cooling and humidification को हम कैसे ड्रॉ करेंगे. So we are moving from this side to this side, this is the cooling, and we are humidifying the system, so we are moving upwards for the humidification though, so the resultant would be on this side. So let's suppose this is the point number 3. So this is the 1 2 3 will give us the cooling and humidification plot. Okay, and now let's suppose for the heating and humidification. So I am changing the color for the pen so that you can get idea that how the things are working here. So I am replotting the diagram again. So for the heating means we are moving from this direction to this direction. Okay, and for the humidification, dehumidification, so we are finally coming down for the dehumidification, so the resultant would be this side. So this is the point number 1 2. Let's suppose this is the point number 4. So the point number 1 to 4 will give you this direction. Okay, and now let's suppose we are cooling down the system, so we are moving from this side to this side, that is from the right side to the left side. And for the humidification, we are increasing the humidity, that means we are moving in this direction. So finally ये कर्व हमें प्लॉट मिलेगा. So this is let's say the point number 5. So we are getting this 1 to 5. Okay, so overall what I am trying to say that so if I again draw this plot and try to include all these points. So from point 1 to 2, point 1 to 2 is moving from this direction to this direction. So
from point 1 to 2. Okay, and then cooling and what this cooling and humidification 1 to 3. So we are moving from 1 point to point number 3 in this direction. That is the okay. And फॉर द हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग के लिए हमने क्या किया था? सो वी वर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम दिस and for the dehumidification this, and finally we obtain the point 1 to 4. So that is this point number 4. Okay, and for the cooling and the humidification, cooling के लिए हमने क्या किया था कि we move this side and this side. So the point number 3 is again can be used for the this cooling and humidification. Okay, ये मैंने दो बार ले लिया, यहाँ पर हमें क्या लेना चाहिए था? सो हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। सो हीटिंग के लिए हमने क्या किया कि हम टेम्परेचर इस तरफ इंक्रीज करेंगे एंड ह्यूमिडिफिकेशन के लिए इस तरफ जाएंगे, देन द रिजल्टेंट वुड बी ऑन दिस साइड। सो द पॉइंट नंबर दिस, तो यहाँ पर ये आएगा, ये यहाँ पर कट जाएगा। सो हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। सो आई होप ये आपको फिगर समझ में आ गई होगी कि रिजल्टेंट किस तरीके से ऑब्टेन करना है। सो ऑन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट अ क्वेश्चन हैज़ कम इन द प्रीवियस ईयर्स ऑफ गेट एग्जाम. So this is the question that have come in the GATE 2016 for 2 marks. So ये क्वेश्चन आया था So this question came in GATE 2016 for 2 marks. ये 2016 में ये क्वेश्चन आया था, 2 मार्क्स का आया था. सो इस चीज़ को आप समझ लेते हैं अभी कि ये कैसे अटैम्प्ट किया जाए. So the question was, in a typical psychrometric chart shown below, the processes OP, OQ and OR, that is the OP, OQ and OR related to air water vapor mixture, these are. So ये जो OP, OQ या OR हैं, ये किन चीज़ों को डिफाइन करते हैं? So as you can see that OP, so OP is the resultant. So this is the resultant. OP is the resultant of what? So this and this. So this thing define us that it is the heating, and this is the humidification. So this is the humidification. It means sensible heating and humidification should be our first point. So sensible heating or the heating and humidification should be our first point. So option A and B are incorrect. Okay, now let's look at the so we have looked upon the OP. Now let's look at the OQ part. So OQ is the resultant here. So this is O and this is Q. So this is the resultant of these two curves. That is the this is the humidification. This is the humidification. This is the cooling system. Okay, so the second point B, the cooling and humidification. So this is the cooling and humidification, and this is the dehumidification. So again this is incorrect. So the correct answer would be C. Okay, and now let's look at the third part, that is the OR. ठीक है, OR को भी एक बार देख लेते हैं. OR is the resultant. So this is the O and this is the R. So this is the resultant of the two things, that is the this thing. So this is the cooling and this is the dehumidification. So the cooling and the dehumidification you can see here. So we can very well say that it is the option C which is the correct option.
ओके, सो आई होप दिस वाज एन इजी थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आपके लिए सभी चीज़ें आसान रही होंगी समझ पाना, और अगर आपको अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और इसके रिगार्डिंग मैं क्या करूँगा कि अभी कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, सो दैट आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर सकें। एंड आई विल ऑल्सो गिव यू द आंसर्स फॉर ईच एंड एवरी एमसीक्यू। तो हर किसी चीज़ के बारे में मैं आंसर भी वहाँ पर दे दूँगा। तो एक बार प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आप इन सभी एमसीक्यूज़ को चेक भी कर लेना। विद दिस पर्टिकुलर वीडियो द साइक्रोमेट्री पार्ट इज़ ओवर। साइकोमेट्री का पार्ट ओवर हो जाता है अभी, और इसके बाद हम अभी थर्ड पार्ट लेकर आएँगे। साइज़ रिडक्शन के ऊपर था जो, ठीक है? तो साइकोमेट्री मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है, और अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत लग रही है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। विद दिस वीडियो बाय बाय।